अगर कैंसर की मेडिसिन बॉडी में जाकर सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करे और हेल्दी सेल्स को मिनिमम डैमेज हो, तो कैंसर ट्रीटमेंट कितना डिफरेंट हो सकता है। इंडिया में साइंटिस्ट ने एक ऐसी ही प्रॉमिसिंग स्मार्ट कैंसर ड्रग RK-251 डेवलप की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या RK-251 कीमोथेरेपी को रिप्लेस कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि RK-251 क्या है। RK-251 का साइंटिस्ट ने एक प्रो ड्रग के रूप में डिज़ाइन किया है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि ड्रग बॉडी में जाने के बाद तुरंत एक्टिव नहीं होती। इसे एक्टिव करने के लिए कैंसर सेल्स के अंदर मौजूद एक स्पेसिफिक केमिकल एनवायरनमेंट का यूज़ किया जाता है। कैंसर सेल्स में जाकर अक्सर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज यानी ROS का लेवल हेल्दी सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। RK-251 इसी डिफरेंस का फ़ायदा उठाती है। जब RK-251 कैंसर सेल के हाई ROS एनवायरनमेंट में पहुंचती है तो ये एक्टिवेट होकर NBD हेक्स नाम का एंटी कैंसर कंपाउंड रिलीज करती है। NBD हेक्स कैंसर सेल के सर्वाइवल में हेल्प करने वाले प्रोटीन्स को टारगेट करता है। यानी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ड्रग को स्विच ऑफ मोड में बॉडी में सर्कुलेट करना और कैंसर सेल के अंदर पहुंचने पर स्विच ऑन करना। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी की। ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पावरफुल ड्रग का यूज़ करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ हेल्दी सेल्स भी रैपिडली डिवाइड करते हैं। इसलिए कीमोथेरेपी के साथ हेल्दी टिश्यूज़ भी इफेक्ट हो सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। RK-251 का गोल इसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है, कैंसर सेल्स को ज़्यादा सेलेक्टिवली टारगेट करना और हेल्दी सेल्स को कंपैरेटिवली स्पेयर करना। एंड इनिशियल रिजल्ट्स क्या होंगे? रिसर्चर्स ने लेबोरेटरी स्टडीज़ में RK-251 को पर्टिकुलरली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के अगेंस्ट टेस्ट किया। रिजल्ट्स में कैंसर सेल्स पर प्रॉमिसिंग एंटी कैंसर एक्टिविटी देखी गई, जबकि नॉन मेलिग्नेंट सेल्स पर कंपैरेटिवली कम इफेक्ट था। ज़ेब्राफिश एम्ब्रॉयज में भी इनिशियल टेस्टिंग में ऑब्वियस टॉक्सिसिटी के साइंस मिले नहीं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि RK-251 अभी कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। ये रिसर्च अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पर है, मतलब अभी तक इसकी इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी को ह्यूमंस पर क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। इसलिए फ़िलहाल इसे कीमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट कहना साइंटिफिकली प्रीमेच्योर होगा। आगे रिसर्चर्स को ये इस्टेब्लिश करना होगा कि ड्रग ह्यूमंस में कितनी सेफ है, करेक्ट डोज क्या होगी, डिफरेंट कैंसर्स में ये कितनी इफ़ेक्टिव होगी और क्या ये एक्चुअल पेशेंट्स में सर्वाइवल इम्प्रूव कर सकती है। तो इसकी बॉटम लाइन ये है कि RK-251 कैंसर ट्रीटमेंट का एक एक्साइटिंग न्यू अप्रोच ज़रूर है, लेकिन ये कीमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। इसकी सबसे बड़ी होप ये है कि फ्यूचर में कैंसर ट्रीटमेंट को मोर टारगेटेड, मोर प्रिसाइज एंड पोटेंशियली लेस टॉक्सिक बनाया जा सके। साइंस ने एक प्रॉमिसिंग स्टेप लिया है, बट पेशेंट्स तक पहुंचने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स के कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स अभी भी बाकी हैं।